कितने लेवल से क्या है वो सब देखेंगे। मैं बबली कहा कि भाई अगर आप सच में ही करना चाहते हैं और फाइनेंस, ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश आनंद, सीएम में अमेरिका लंदन। आज आपके सामने फिक्स्ड इनकम, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 कैटेगरीज इन फिक्स्ड इनकम। आई हैव प्रिपेयर्ड 6 कैटेगरीज, 19 चैप्टर्स की मैंने 6 कैटेगरीज प्रिपेयर की हैं। आज मैं कैटेगरी नंबर डी स्टार्ट करने वाला हूं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, और इसमें सबसे ज्यादा रीडिंग्स हैं। 5 रीडिंग्स हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये चार्ट, एक फ्लो चार्ट यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन। मैंने कई बार इसको दिखाया भी है कि भाई फिक्स्ड इनकम का मीनिंग क्या है, फिक्स्ड इनकम के फीचर्स क्या हैं, फिक्स्ड इनकम की कैश फ्लोज क्या है, फिक्स्ड इनकम का मार्केट क्या है, कॉर्पोरेट इश्यूज की मार्केट क्या है, गवर्नमेंट इश्यूज की क्या मार्केट है। उसके बाद हम धीरे धीरे हमने सी कैटेगरी में उसकी प्राइस वैल्यूएशन की बातें की, यील्ड टू मैच्योरिटी की बातें की। टुडे आज मैं ये जो चलने वाला हूं, आज आपके सामने एक बार दोबारा से ये बताना चाहता हूं कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट डिफिकल्ट, द मोस्ट लेंथियस्ट द कोर्स कंटेंट एज पर सीएफए यूएसए करिकुलम, एज पर स्क्वायर। अगर आप देखें तो 19 चैप्टर्स हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन 19 रीडिंग्स आर देयर, 51 लर्निंग आउटकम्स आर देयर। बट भूपेश आनंद ने इन 19 चैप्टर्स को, 19 रीडिंग्स को, 19 लर्निंग मॉड्यूल्स को पढ़ने के लिए, 51 लर्निंग आउटकम को समझने के लिए 6 कैटेगरीज प्रिपेयर की हैं। यकीन मानिए अगर आप इन 6 कैटेगरीज के बेसिस पे नहीं चलते तो आपको समझ नहीं आएगा फिक्स इनकम। आइए, मैंने फर्स्ट कैटेगरी आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट, व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू बेसिक फीचर्स। इन दैट वी हैव डिस्कस्ड टू पहले 2 रीडिंग्स हमने डिस्कस की। फिर मैंने कैटेगरी नंबर बी, दैट इज मार्केट्स, आई हैव डिस्कस अबाउट फिक्स इनकम मार्केट्स, आई हैव डिस्कस अबाउट द इशू, आई हैव डिस्कस अबाउट द ट्रेडिंग, आई हैव डिस्कस अबाउट द कॉर्पोरेट इशूज, मार्केट फॉर कॉर्पोरेट इशूज, मार्केट फॉर गवर्नमेंट इशूज। तो मैंने ये 3 ये भी कवर कर दी। फिर मैंने कैटेगरी नंबर सी, प्राइसेस एंड यील्ड्स की बात की कि प्राइस क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, एंड देन आई डिस्कस अबाउट द मैट्रिक्स प्राइसिंग। तो आज के इस लेक्चर में मैं इसको कहता हूं कि दिस इज कैटेगरी डी का इंट्रो लेक्चर, दैट विल कंसिस्ट ऑफ 5 लर्निंग आउटकम्स मैं आज इसमें से आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इसमें 3 थे, इसमें भी 3 थी रीडिंग्स, इसमें 2 रीडिंग्स थी। तो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, द की पॉइंट इज, जैसे चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन केस ऑफ फिक्स इनकम विल बी इंटरेस्ट एंड इट्स ड्यूरेशन, हाउ मच विल बी द रिस्क पार्ट इन दैट। तो मैं आज कैटेगरी नंबर डी, जिसका मैंने हेडिंग रखा इंटरेस्ट रेट एंड ड्यूरेशन, इसमें दोस्तों 5 रीडिंग्स में डिस्कस करूंगा। मैं 5 रीडिंग कौन सी डिस्कस करूंगा अभी आपको बता रहा हूं। आप देखिए 5 रीडिंग्स में अगर हम देखें तो मैं भूपेश आनंद, चैप्टर नंबर 9, रीडिंग नंबर 9 से आई विल बी स्टार्टिंग विद, आई हैव गिवन 5 रीडिंग्स, 5 लर्निंग मॉड्यूल्स एज कैटेगरी नंबर डी ई, दैट इज, अच्छा ये कैटेगरी नंबर आई थिंक डी है, सॉरी मेरी मिस्टेक है सर, दिस इज डी, ये कैटेगरी नंबर डी है। मेरे को ऐसा लगा कि मैंने ए बी सी करा दिया, कैटेगरी नंबर डी कर रहे हैं, ठीक है, कैटेगरी नंबर डी कर रहे हैं, सॉरी सर। मैंने इसमें यहाँ देखिए ना, ये ऑलरेडी यहाँ पर भी ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया है ड्यूरेशन, या यहाँ देखिए कैटेगरी नंबर डी है सर, बिल्कुल ठीक है। अभी ई और एफ रहती हैं। आई एम ऑन टू कैटेगरी नंबर डी, दैट इज इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन। इसमें मैंने 5 मॉड्यूल्स, 5 रीडिंग्स को कवर किया। पहला हम डिस्कस करेंगे द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट का टर्म स्ट्रक्चर क्या है, उसमें स्पॉट रेट क्या है, पार रेट क्या है, स्पॉट कर्व्स क्या है, पार कर्व्स क्या है, फॉरवर्ड कर्व्स क्या है, वी विल डिस्कस दैट। स्पॉट रेट, पार रेट एंड फॉरवर्ड रेट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं भूपेश आनंद इनकी कर्व्स की बातें करूंगा, इसमें लर्निंग आउटकम्स की बातें करेंगे। हम इसमें स्पॉट रेट और स्पॉट कर्व से प्राइस को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, फॉरवर्ड रेट से स्पॉट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार रेट से स्पॉट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड हाउ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट रेट, पार रेट एंड फॉरवर्ड रेट्स, दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस रीडिंग। उसके बाद एक्चुअली में चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को देखें तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट की बात है। चैप्टर 10 या रीडिंग 10 की बात करें, विच विल बी इन कैटेगरी नंबर डी, दैट इज इन रिलेशन टू इंटरेस्ट रेट, रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क क्या और रिटर्न क्या है, मैकुलस ड्यूरेशन क्या है ना। तो हम रिस्क की बात करेंगे, रिटर्न के कंपोनेंट्स को देखेंगे, और फिर जो नेक्स्ट 3 रीडिंग्स है बेटा वो ड्यूरेशन की बात होगी। ड्यूरेशन का मतलब है द रिस्क फैक्टर, द टाइम पीरियड, बिकॉज
बिकॉज ड्यूरेशन और इंटरेस्ट रेट का आपस में बड़ा इंपॉर्टेंट लिंकेज है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स पहले क्या करें, बड़ी सिंपल सा एक मैंने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया, बड़ी मेहनत की है दोस्त, सही बता रहा हूं आपको कि अगर आज, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, दैट इज कैटेगरी नंबर डी एंड दैट इज इन रिलेशन टू इंटरेस्ट रेट एंड ड्यूरेशन। तो मैं एक फ्लो चार्ट आपको बनवा रहा हूं, आई वांट टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट हम बनाएंगे और हमें समझ आ जाएगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है, रिस्क क्या है, रिटर्न्स क्या है, यील्ड कर्व्स क्या है, पार रेट क्या है, मैक्लोज ड्यूरेशन क्या है, मैक्लोज के बाद बॉन्ड ड्यूरेशन क्या है, प्राइस वैल्यू बॉन्ड ड्यूरेशन क्या है, इंपेरिकल कन्वेक्सिसिटी क्या है, सब कुछ मैं इजीली बताऊंगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का ड्यूरेशन के साथ भाई बहन का रिलेशनशिप है, तो इनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो मैंने एक ही कैटेगरी नंबर डी में इन सबको इंक्लूड किया और एक बड़ा प्यारा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया। आइए इस फ्लो चार्ट को हम पहले बनाएं, ऊपर लिखें फ्लो चार्ट कैटेगरी नंबर डी, फिक्स इनकम, इंटरेस्ट रेट्स एंड ड्यूरेशन। इंटरेस्ट रेट्स एंड ड्यूरेशन मतलब इंटरेस्ट रेट्स का मतलब आपको पता ही है कि जो हम फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में रिटर्न में देते हैं उसको इंटरेस्ट रेट्स बोलते हैं। एंड ड्यूरेशन, तो पहला फर्स्ट बॉक्स मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, नहीं लिखूंगा, आपको पता ही है व्हाट आई मीन बाय इंटरेस्ट रेट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट आई मीन बाय ड्यूरेशन। उसके बाद मैं 3 क्वेश्चंस, रादर आई विल बी गिविंग यू 4 क्वेश्चंस, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, because I will be bifurcating those five readings in these 5 questions or 4 questions। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट जल्दी से कमर सीधी करके बैठेंगे बेटे, मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ कर देंगे, नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस को नहीं मानेंगे, अपना रजिस्टर ओपन करेंगे, लिख के हम आगे चलेंगे, तब जाकर आपको करिकुलम और स्क्वायर समझ आएगा। वैसे वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये फ्लो चार्ट फर्स्ट लेक्चर भी देख लिया, दिस इज इंट्रो लेक्चर, तो आपको एक बात समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट बॉक्स में हम लिख रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेशन। मैंने लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है, what I want to say in regard to duration, duration क्या है, duration is a tool in the bond market as an assessment of interest rate sensitivity। क्योंकि interest rate में काफी सारा, अब जैसे टर्म्स ऑफ सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने तो यूएस फेड रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट बीपीआर रेट चेंज कर दिया, तो इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाएगा। अब जो पहले बॉन्ड्स इशू हुए ज्यादा रेट्स पे, उनकी सेंसिटिविटी आ गई। नाजुकता सेंसिटिविटी का मतलब है जैसे आपके दांतों में कई बार वो कहते हैं ना सेंसिटिविटी तो नहीं है, तो सेंसोडाइन टूथपेस्ट करें, तो इसी तरह से वो कह रहा है जी इंटरेस्ट रेट की जो नाजुकता है, इंटरेस्ट रेट का जो सेंसिटिविटी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो आप फर्स्ट बॉक्स में बिल्कुल ऐसे ही फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना जैसे मैंने बनाया। फर्स्ट बॉक्स में आप लिख रहे हैं ड्यूरेशन इज अ टूल। व्हाट आई मीन बाय ड्यूरेशन, आई वांट टू से ड्यूरेशन इन रिलेशन टू बॉन्ड। तो बॉन्ड की बात कर रहे हैं, फिक्स इनकम की बात कर रहे हैं। फिक्स इनकम ड्यूरेशन इज अ टूल, एक टूल है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन टूल है, मेरे हाथ में ये प्रेजेंटर जो मैं कर रहा हूं इसको ऊपर नीचे करता हूं, इट इज अ टूल। ये माइक लगाओ, इट इज अ टूल। सिमिलरली ड्यूरेशन इज अ टूल, इट इज अ टूल इन द बॉन्ड मार्केट एज एन असेसमेंट टू, जिससे हम असेस करते हैं क्या, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट, ऐसे ऐसी बातें, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे ऐसे रियल लाइफ बातें बताऊंगा आपको, रोजमर्रा की जिंदगी की बातें बताऊंगा कि ऑटोमेटिकली आपको ड्यूरेशन समझ आ जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। 4 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अगर आपने मेरे 4 क्वेश्चंस का आंसर कर दिया, रादर 5 क्वेश्चंस इफ यू आंसर, यू नो I can say that you can understand interest rate and duration. I will be giving you 5 questions. You have to write down all those 5 questions. क्योंकि 5 हमने रीडिंग्स इंक्लूड की, 5 लर्निंग मॉड्यूल्स इंक्लूड किए। इसमें 5 लर्निंग मॉड्यूल्स हैं और 16 लर्निंग आउटकम्स है, 16 लर्निंग आउटकम्स, टोटल 51 लर्निंग आउटकम्स है फिक्स इनकम में। आउट ऑफ दैट इन दिस कैटेगरी 16 लर्निंग आउटकम्स आ गया। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। टर्म का मतलब होता है कि स्पॉट रेट है, स्पॉट कर्व है, पार रेट है, पार कर्व है, फॉरवर्ड रेट है, फॉरवर्ड कर्व है। उनका टर्म क्या है, आपको इंटरेस्ट रेट कैसे मिलेगा, है ना, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो स्पॉट रेट की हेल्प लेंगे, स्पॉट कर्व्स की हेल्प लेंगे, पार रेट की हेल्प लेंगे, पार कर्व्स की हेल्प लेंगे, रिलेशनशिप सीखेंगे फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट के बीच में। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। सेकंड इज एक्सप्लेन इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड रिटर्न। दूसरा क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट रिस्क को और इंटरेस्ट रेट रिटर्न को कैलकुलेट करें। मेरी बात को शायद आप समझ पा रहे हैं। हम देखेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, रिटर्न्स। तो पहले 2 क्वेश्चंस जो है ना, ये 2 रीडिंग्स की बात कर रहे हैं, इसको देखेंगे। और जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, ड्यूरेशन की बात करेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, व्हाट आर द बॉन्ड ड्यूरेशन मेजर्स एंड प्रॉपर्टीज। आपने ऐसे ही लिखना है।
देखिए अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको आधी से ज्यादा बातें कम समझ आने वाली है। बॉन्ड का ड्यूरेशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यील्ड बेस्ड बॉन्ड कन्वेक्सिटी एंड पोर्टफोलियो प्रॉपर्टीज। कन्वेक्सिटी देखेंगे, जैसे कन्वेक्स मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे। कन्वेक्सिटी क्या होती है, बॉन्ड ड्यूरेशन क्या होता है, प्राइस वैल्यू बॉन्ड वैल्यू ड्यूरेशन क्या होता है, मनी ड्यूरेशन क्या होता है, वो सब बातों को सीखेंगे कन्वेक्सिटी के हिसाब से। मैक्रो ड्यूरेशन की बातें करेंगे। बेटे मैंने फिक्स इनकम में ही ऐसा समझ लीजिए पीएचडी की हुई है, आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा नॉर्मल भाषा से कि आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो व्हाट इज द कर्व बेस्ड एंड एम्पिरिकल रिस्क मेजर्स। मैं रुक रहा हूं दोस्तों, पांचों क्वेश्चंस आपने लिखने हैं। प्लीज राइट डाउन दीज 5 क्वेश्चंस, प्लीज राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ड्यूरेशन। ये 5 क्वेश्चंस अगर आपने लिख लिए तो इसके 5 आंसर्स हैं। ये 5 आंसर्स बेटे यही वाले हैं जो मैंने आपको बताए। जैसे पहला आंसर होगा द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट स्पॉट पार एंड फॉरवर्ड कर्व्स। इसके देखेंगे लर्निंग आउटकम्स क्या है। इसमें बेटा 3 लर्निंग आउटकम्स हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 लर्निंग आउटकम्स। आप देखिए लर्निंग आउटकम ए, लर्निंग आउटकम बी, लर्निंग आउटकम सी। इट मींस पहला क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। पूरे इंटरेस्ट रेट्स की बात करेंगे, स्पॉट रेट्स की बात करेंगे, कर्व बनाकर दिखाऊंगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताऊंगा, पार रेट बताऊंगा। तो आपको मैं हैंड रिटन स्लाइड्स के थ्रू लिखवाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैंने तो बेटे यहाँ पर ये वाली स्लाइड्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई है। ये देखिए ब्लैक स्लाइड्स भी बनाई है, बट हम हैंड रिटन स्लाइड से देखेंगे। आइए मैं एक बार और आगे चला। मैंने कहा आप क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट, रिस्क एंड रिटर्न की बातें हो रही है कि इंटरेस्ट रेट में रिटर्न क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, रिस्क क्या है, ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं, मैक्लोस ड्यूरेशन क्या होती है। तो इसमें 2 आई थिंक देयर आर 3 अगेन लर्निंग आउटकम्स, LOS A, LOS B, LOS C। Question number 3 is what do you mean by what are the bond duration measures and properties। बॉन्ड की ड्यूरेशन के मेजर्स क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो नीचे देखिए LOS A एंड LOS B देखेंगे। What is yield bond कन्वेक्सिटी, अगेन आंसर नंबर 4। ये देखिए जी आंसर नंबर 4 में अगर आप देखें ना तो ये क्वेश्चन है यील्ड बेस्ड बॉन्ड ड्यूरेशन मेजर्स एंड प्रॉपर्टीज। यहां पर आ गया यील्ड बेस्ड बॉन्ड एंड कन्वेक्सिटी एंड पोर्टफोलियो प्रॉपर्टीज एंड वी हैव डिफरेंट। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। हमने इनमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऑलरेडी यहां पर क्या बनाया है ये देखिए जी। यहां पर मैंने इनके लर्निंग आउटकम्स भी ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो आपको LOS A, LOS B, LOS C इजीली समझ आ जाएगा कि इसमें कितने लर्निंग आउटकम्स हैं, इसमें कितने हैं। मैं हल्का सा स्लाइड चेंज करूँ। ये देखिए मैंने यील्ड टू मैच्योरिटी को कैसे ग्राफिकली भी समझाने की कोशिश की है। हमें A to Z सारी बातें रियलिटी में रियल लाइफ को जोड़कर करेंगे। बड़ी मेहनत की है हैंड रिटन स्लाइड से, ब्लैक स्लाइड से। फिर आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है, टर्म स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कन्वेक्सिटी क्या है, PVB क्या है, मैच मनी ड्यूरेशन क्या है, ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कर्व क्या है, कन्वेक्सिटी क्या है। बेटे ये पांचों की पांचों रीडिंग्स एक तो डिफिकल्ट हैं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, हाईली टेस्टेबल फॉर द एग्जामिनेशन। मैं भूपेश आनंद आज इंट्रो लेक्चर ले रहा हूं, अभी मैंने कुछ बताया नहीं। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, हद से गुजर जाएंगे। मैं चाहता हूं एक छोटा सा सीन आप देखिए कि इस सीन में कहना क्या चाह रहे हैं। मैं लड़ जाना आप मेरी बात को समझ रहे हैं। कफन बांध के CFA USA लेवल 1 फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ डॉलर्स हमने बार बार पे नहीं करना है, एग्जामिनेशन फीस एक ही बार पे करनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कट करना है। फिक्स इनकम में झंडे गाड़ देंगे भाई साहब, मैं सही बता रहा हूँ। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना तो हम फिक्स इनकम में झंडे गाड़ देंगे। मैंने इसमें आपको कैटेगरीज बताई, फिर उसका फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया। अब हम आ रहे हैं, सबसे पहला मैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट में आऊंगा, लेक्चर 1 की बात करूंगा, सभी रीडिंग्स अलग अलग करूंगा। मिलते हैं दोस्तों, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। फर्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।